एक सिंपल सा सवाल है, अगर मैं आपको आज 1 लाख रुपए दूं या अगले 10 साल बाद तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली आज वाला, राइट? गलत। क्योंकि अगर आपने आज वाला चूज किया है तो आप सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं और इससे भी खतरनाक बात आपको पता भी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। कंपाउंडिंग सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल। इसको ऐसे समझो कि जो पैसे आपने कमाए हैं आपका वो पैसा भी पैसे कमा रहा है और जो पैसा आपके पैसे ने कमाया था वो भी अब पैसा कमा रहा है। तू समझा? हाँ। मतलब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए। आफ्टर 1 ईयर वो 1100 रुपए हो गए। उसके अगले साल वो 1210 रुपीज हो गए एंड द नेक्स्ट ईयर वो 1331 रुपीज हो गए। अब ध्यान देना, आपने तो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं किया था, फिर भी हर साल ग्रोथ फास्ट हो रही है। दैट्स कंपाउंडिंग। अब आप बोलोगे कंपाउंडिंग होती कहाँ पर है और कैसे होती है? अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है SIPs यानी म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप 5000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो अराउंड 12% इंटरेस्ट पर, तो अगले 25 से 30 सालों में ये 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। एंड देन कम्स हर फिक्स्ड डिपॉजिट FD। FD में भी कंपाउंडिंग होता है पर थोड़ा स्लो होता है। 1 लाख FD में डाला तो 6-7% पे ग्रो करेगा बट उतना फास्ट नहीं जितना इक्विटी पे। एंड देन कम्स स्टॉक्स। स्टॉक्स फास्टेस्ट ग्रो कर सकते हैं पर इसमें कुछ कंडीशन है, आपको लॉन्ग टर्म तक ही इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। वहीं पे कंपाउंडिंग एक्चुअली शाइन करता है। आप एक छोटी सी स्टोरी समझो। 2 लोग हैं, एक अर्ली स्टार्ट करता है थोड़े छोटे अमाउंट से और दूसरा थोड़ा लेट स्टार्ट करता है पर बड़े अमाउंट से। अब एंड में आपको क्या लगता है क्या होगा? एंड में ज्यादातर केसेस में जो अर्ली स्टार्ट करते हैं वो जीतते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टार्टिंग में कंपाउंडिंग बहुत बोरिंग लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा एंड देन सडनली ग्रोथ एकदम फास्ट हो जाती है और लोग यही गलती करते हैं कि वो उस पॉइंट तक का वेट ही नहीं करते। अगर आप अपने अर्ली 20s में हो ना तो आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज है। मनी नो, टाइम। इवन अगर आप 500 या 1000 रुपए भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में ना वही बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं अभी पैसा कम है बाद में करते हैं, और वही बाद में करते हैं आपको सबसे महंगा पड़ता है। सो ऑनेस्टली आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए, आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी स्टार्ट करना, कंसिस्टेंटली करना और टाइम देना। कंपाउंडिंग को टाइम दो क्योंकि कंपाउंडिंग में टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप ये समझ गए ना तो आप डिले करना बंद कर दोगे और बस स्टार्ट कर दोगे।